वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्पोकन कम ग्रामर की क्लास लगातार जारी है और इसी क्रम में आज की ये क्लास है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस का हमने विस्तार से अध्ययन किया। उसमें सेंटेंस का विस्तार से अध्ययन किया। इसमें बेसिक और क्या बेसिक चीज़ पढ़े तो अपने पढ़ना है सब्जेक्ट किस प्रकार के आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं, इस पर हमें थोड़ी एक क्लास लेनी है। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में किस प्रकार से आएगी, ये इसे पिछले की क्लास में अपन प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब कैसे याद रहेगी ये पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में मेन वर्ब किस टेंस में कौन सी रहेगी ये भी पढ़ चुके हैं। और ऑब्जेक्ट, इन दो पर हमें क्या क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट किस प्रकार से होता है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और कौन से वर्ड ऑब्जेक्ट हो सकते हैं इस पर अध्ययन करेंगे। और सब्जेक्ट नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है और जेरंड सब्जेक्ट बन सकता है। तो इस पर अपन थोड़ा अध्ययन करना बाकी है। लेकिन अपना जो क्रम था वो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा, तो हमें इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। ध्यान ये देना है कि जो मेन वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, इसके एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट के एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनेट के एफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, डायरेक्ट मेन वर्ब लगती है। सब्जेक्ट मेन वर्ब, पास्ट इंडेफिनेट के एफर्मेटिव वाक्य में भी सब्जेक्ट और मेन वर्ब लगती है, ये हमें ध्यान रखना है। बाकी सब टेंसों में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगेगी। तो इस प्रकार से ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के एफर्मेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना थी। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी और राम किसी का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। नेक्स्ट अपन नेगेटिव सेंटेंस इसका लेते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना क्या है। नेगेटिव सेंटेंस, अब हमें ध्यान देना है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा। ये एफर्मेटिव है, हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाते ही इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डू और डज आ जाएगी। डू डज के साथ में वर्ब नॉट लग जाएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो जाएगा। अब हमें ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू, ये तो हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज, उसके बाद नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही है, आपको यही ध्यान रखना है। सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के जस्ट पास में हेल्पिंग वर्ब बैठेगी। अब हमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार का खेल खेलती है, ये हमें ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट के जस्ट आगे ठीक पास में ही रहेगी। ये सब्जेक्ट को छोड़ करके इधर उधर नहीं जाएगी, दूर नहीं जाएगी, सब्जेक्ट के आसपास में ये मंडराती है। यहाँ पर रही सब्जेक्ट के पास में। अगर जो ही ये इंट्रोगेटिव होगा तो डू डज, देखो इधर फर्स्ट आ गया डू और डज प्लस सब्जेक्ट, यानी इस सब्जेक्ट के या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, यानी सब्जेक्ट के जस्ट पास में ही हेल्पिंग वर्ब रहेगी। उसके बाद में क्या रहेगी, मेन वर्ब। तो यहाँ पर हो गई इसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट डू डज नॉट फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट के पास में क्या है, सब्जेक्ट के पास में है हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट पास में क्रम इन्हीं का रहेगा। इसके बाद में टाइम बताने वाले शब्द या किस प्रकार से जो अन्य शब्द है वो आगे रहेंगे। तो हमें इनको पकड़ते हुए इनको पकड़ना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। अब ये हो गया इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव होते ही हेल्पिंग वर्ब पहले।
केवल इसी के अंदर एस या ईएस था, बाकी किसी के अंदर नहीं। अब फर्स्ट फॉर्म है, इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर हम इसको बना देते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो हो जाएगा डू और डज प्लस सब्जेक्ट, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो यहाँ लग जाएगा नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के ठीक पास में ही नॉट, और यहाँ हो जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। इसी तरह से ये हो गया इंट्रोगेटिव और ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में हो गया यानी कि सब्जेक्ट के ठीक आगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी ठीक आगे हेल्पिंग वर्ब, बस ये नोट लगा है। ये नोट मेन वर्ब के ठीक पास में लगेगा, ये मेन वर्ब को छोड़ करके नहीं जाता मेन, और इसमें भी इस मेन वर्ब के ठीक पास में। अब इसके बाद अपन WH का बनाएं तो WH में हु का बनेगा ना, तो हु के बाद में अन्यथा फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट या अन्य शब्द। हु का मतलब होता है कि सब्जेक्ट गायब है। हु वाला नेगेटिव बनता है तो हु प्लस डू या डज हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे हु राइड्स ए हॉर्स, घुड़सवारी कौन करता है। हु ड्राइव ए कार, कार कौन चलाता है। हु स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कौन बोलता है। हु ब्रेक्स दिस चेयर। हु प्ले क्रिकेट, हु प्ले क्रिकेट यानी क्रिकेट कौन खेलते हैं, कौन खेलते हैं मतलब ज़्यादा खेलते हैं, और हु प्लेज क्रिकेट जैसे क्रिकेट कौन खेलते हैं। हु प्ले क्रिकेट, इसका मतलब क्रिकेट खेलने वाले ज़्यादा है। क्रिकेट कौन खेलता है, हिंदी में देखें तो खेलता है इसका मतलब सिंगुलर है, खेलते हैं इसका मतलब प्लूरल है। खेलते हैं तो हु, क्रिकेट कौन खेलता है इसका मतलब सिंगुलर है, हु प्लेज क्रिकेट। क्रिकेट कौन खेलते हैं, खेलते हैं इसका मतलब ये खेलने वाले ज़्यादा है, तो हु प्ले क्रिकेट। तो इस प्रकार के हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने आगे तो हमें ज़्यादा इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बस सब्जेक्ट के आसपास में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रहता है। जो इंट्रोगेटिव हुआ तो ये सब्जेक्ट से आगे आ गया हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद में मेन वर्ब। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नोट है सब्जेक्ट की इस साइड में नहीं आएगा, इस साइड में आएगा, तो यहाँ पर शॉर्ट बन करके आएगा। ठीक है, जैसे डोंट आई स्पीक इंग्लिश, शॉर्ट फॉर्म बन करके सब्जेक्ट के आगे नोट आ सकता है, नहीं तो ये नोट इधर ही रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंस देख लेते हैं किस प्रकार से बनते हैं। जैसे भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते हैं। वाक्य बनाया भगवान जन्म नहीं लेते हैं। इसका बनाना हमें गॉड नेगेटिव है, इसके अंदर डू और डज यहाँ पर कहीं नहीं है। नेगेटिव होते ही इसके अंदर अपन को हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगाना है। ये भगवान जन्म लेते हैं तो इस सेंटेंस के अंदर नेगेटिव नहीं है तो इसके डू डज नहीं आएगा, मेन वर्ब आएगा। लेकिन जो ही नेगेटिव होगा तो हमें डू डज लिखना है। तो ये गॉड सिंगुलर है तो डज आएगा, गॉड डज। अब नहीं के लिए नॉट लगा दो। हमने सब्जेक्ट देखा है, सब्जेक्ट के बाद में डज नॉट लगा दिया, सब्जेक्ट सिंगुलर है डज नॉट लगा दिया। अब अपन देखेंगे कि इसके अंदर वर्ब क्रिया क्या है। क्रिया है लेते हैं और जन्म लेते हैं। जन्म लेने के लिए था टेक बार्थ, तो गॉड डज नॉट टेक बार्थ, भगवान जन्म नहीं लेते हैं। वे सुबह को वॉलीबॉल
वे सुबह को वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते, वे सुबह को वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं। तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट लाओ, क्या हो जाएगा, दे, और दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट, दे डू नॉट, और खेलने को बोलते हैं प्ले, दे डू नॉट प्ले वॉलीबॉल, खेलने के लिए आ गया, उसके बाद नहीं नॉट आ गया इसके स्थान पर, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, खेलते हैं क्या, वॉलीबॉल, प्ले वॉलीबॉल। सुबह को के लिए इन द मॉर्निंग आता, सुबह को शाम को, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, दे डू नॉट प्ले वॉलीबॉल इन द मॉर्निंग। इसी तरह से जितने भी हमने जो इसके पिछले अध्याय के अंदर एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े हैं ना, एफर्मेटिव सेंटेंस को हमें नेगेटिव में बदलना है, एफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना है। वह एक कार नहीं चलाता है। और यहाँ पर दो वर्ड अपन देखते हैं, एक होता है राइड और दूसरा होता है राइट। इनकी जो वर्ड मीनिंग है वो एक जैसी देखो, RIDE राइड, रोड, राइड रोड, रिडन, और राइट की क्या देखो, राइट रोट, राइट रोट और रिटर्न, राइड सॉरी करना, राइड रोड रिडन, यानी कि इसके अंदर ये जो है राइड इसकी डबल डी हो गया और ये लग गया, और राइट भी राइट रोड रिटर्न, यानी इसको एक जैसा है, इसको अपन इस प्रकार से याद कर सकते हैं, राइड रोड रिडन और राइट रोड रिटर्न। वह एक कार नहीं चलाता है, ही, और इसके लिए आ जाएगा ड्राइव, ही डज नॉट, सब्जेक्ट सिंगुलर है, डज नॉट है, ही डज नॉट ड्राइव ए कार, ही डज नॉट ड्राइव ए कार। इसी तरह से जितने भी हमने एफर्मेटिव सेंटेंस आपको दिखाए हैं ना, उन सारे एफर्मेटिव सेंटेंस को आपको नेगेटिव में बदल देना है। जैसे आपने लिख दिया आई स्पीक इंग्लिश, इसका हमें नेगेटिव बदलना है, नेगेटिव बदलेंगे तो आएगा आई रहेगा, और यहाँ पर नेगेटिव बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट, डू नॉट लग जाएगा, आई डू नॉट स्पीक, बस आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक, स्पीक का हो जाएगा डू नॉट स्पीक, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। यदि यहाँ पर होता ही तो यहाँ पर हो जाता स्पीक्स, ही स्पीक्स, तो जब ही स्पीक्स इंग्लिश, इसका नेगेटिव बन जाता ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, नेगेटिव बनेगा ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, सब्जेक्ट सिंगुलर है डज नॉट, सब्जेक्ट प्लूरल है डू नॉट, और ये हट जाएगा, एस हट गया, डू नॉट, क्योंकि डू और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं आता है। नेक्स्ट इसका अपन लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते ही हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, तो अपनी वाक्य रचना हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर हो गया, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरह से जैसे पहले तो अपन इस प्रकार से बना लेते हैं, सी ब्रिंग्स ए पेन, इसको अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे, सी ब्रिंग्स ए पेन, क्योंकि हमें तो सबसे पहले डू डज लगाना है। ठीक है, तो सी के साथ में आ जाएगा डज, तो हो जाएगा डज सी, और एस हट जाएगा डज सी ब्रिंग ए पेन, डज सी ब्रिंग ए पेन।
हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से हो जाएगी? क्या वे इंग्लिश सीखते हैं? क्या वे इंग्लिश सीखते हैं? यहाँ क्या के लिए वोट नहीं आएगा। यदि ये क्या वाक्य के बीच में आता है तो उस स्थिति में क्या के लिए क्या आ जाएगा? वोट आएगा। लेकिन क्या वाक्य की शुरुआत में है, इस क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये क्या इसके यहाँ हो जाता, वे क्या सीखते हैं, तो क्या के लिए वोट हो जाता। लेकिन वाक्य के शुरुआत में इसके लिए क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो दे, और दे से पहले सब्जेक्ट से पहले डू डज लगाना, दे के साथ लग जाएगा डू दे लर्न इंग्लिश। इसी तरह से क्या वह अपना मोबाइल छिपाता है? क्या वह अपना मोबाइल छिपाता है? तो क्या हो जाएगा? ही के लिए डज ही हाइड, छिपाने को बोलते हैं हाइड। डज ही हाइड हिज अपना मोबाइल, हो जाएगा हिज मोबाइल। डज ही हाइड हिज मोबाइल। तो इस प्रकार से ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप इस प्रकार से जो आप पहले जो लेसन था उस लेसन में एफर्मेटिव सेंटेंस जितने थे उन एफर्मेटिव सेंटेंस को आप बदल दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और वाक्य के शुरुआत में जैसे वह एक लैपटॉप खरीदता है, एफर्मेटिव है। इसका इंट्रोगेटिव हिंदी में क्या बन जाएगा? वह एक लैपटॉप खरीदता है। आप क्या लगा दो? क्या वह एक लैपटॉप खरीदता है। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। वह घर जाता है। क्या वह घर जाता है। वह ऐसा बोलता है। क्या वह ऐसा बोलता है। वह ऐसा बोलता है, हो जाएगा ही स्पीक्स लाइक दिस। तो हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाएगा तो हो जाएगा वह ऐसा बोलता है। क्या वह ऐसा बोलता है। इस प्रकार के सभी एफर्मेटिव सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो यह हो जाएगा डज ही स्पीक लाइक दिस। इस प्रकार से ये हो गया अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब इसमें कोई विशेष स्ट्रक्चर नहीं है। एफर्मेटिव सेंटेंस को हमने विस्तार से पढ़ा है। उन सारे एफर्मेटिव सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। आप अपने मन से भी सेंटेंस बना करके आप इस तरह से बना सकते हैं। और या फिर आप वर्ब की लिस्ट लेकर के, जो वर्ब होती है उसकी लिस्ट लेकर के आप इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया, आपने ट्राई, ठीक है, और अप्लाई, ट्राई, अप्लाई, क्राई। ट्राई कोशिश करना, अप्लाई आवेदन करना, और क्राई चिल्लाना। एक वर्ड लिया, इसे अपन को सेंटेंस बनाना है, वो भी इंट्रोगेटिव। क्या मतलब, जैसे ये हो गया अपना कोशिश करता है। मैंने कहा कि क्या वह कोशिश करता है, क्या वह सीखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आप, ये तो हो गई वर्ब। अब इसके आगे आई लगा दो। डू आई ट्राई टू लर्न। इसके आगे डू आई अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। वर्ब के आगे अब इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लगा दो। अब यहां हो गया डज ही ट्राई टू लर्न इंग्लिश, डज शी ट्राई टू लर्न इंग्लिश। तो यहां है डू आई अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आप ऐसे भी बना सकते हैं, डज ही अप्लाई फॉर दिस पोस्ट।
क्राई, क्या बच्चे चिल्लाते हैं, तो क्या हो जाएगा डज चिल्ड्रन क्राई। तो वर्ब लिया, इंट्रोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लगा दिया। सभी वर्बों की लिस्ट ली, ये वर्बों की लिस्ट है, यह इस साइड में आ गया वर्ब, यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के आगे आ गया हेल्पिंग वर्ब। तो बस हेल्पिंग वर्ब जो ये मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब के आगे आप लगा दो। इसी तरह से हाइड, कट, पुट, तो आपने जोड़ दिया। डू आई पुट माई मोबाइल ऑन द टेबल, डू आई क्या हो गया, डू आई कट एप्पल्स, डज ही हाइड हिज मोबाइल, छिपाता है, इसके लिए सेंटेंस बन जाएगा क्या वह अपना मोबाइल छिपाता है, क्या मैं अपना मोबाइल छिपाता हूँ, क्या वे अपना मोबाइल छिपाते हैं। कट, क्या मैं सेब काटता हूँ, क्या मैं सब्जियाँ काटता हूँ। इसी तरह से पुट, क्या मैं अपना मोबाइल टेबल पे रखता हूँ, क्या वह अपना मोबाइल टेबल पे रखता है। जब तक आप खुद सेंटेंस नहीं बना पाते, आपके पास में एक ही वर्ड है पुट, आपके पास में एक ही वर्ड है कट और हाइड, वर्ब की लिस्ट ली और उस वर्ब से ही आपको वाक्य बनाना है। आपने समझ लिया कि पुट का अर्थ है रखना, ठीक है, तो आप एफर्मेटिव बनाओ, पुट यानी रखना, तो आप बना लो क्या मैं मोबाइल टेबल पे रखता हूँ, या मैं मोबाइल टेबल पे रखता हूँ, मैं मोबाइल टेबल पे नहीं रखता हूँ, क्या मैं मोबाइल टेबल पे रखता हूँ, क्या मैं मोबाइल टेबल पे नहीं रखता हूँ, वह टेबल पे क्या रखता है। यानी इस एक वर्ड से आपके दिमाग में सेंटेंस बनाना आने चाहिए। तो आपने लिया पुट, तो डू आई पुट माई मोबाइल ऑन द टेबल, डज ही पुट हिज मोबाइल ऑन द टेबल, डज सी पुट हिज मोबाइल ऑन द टेबल, डू दे पुट देयर मोबाइल ऑन द टेबल। इसी तरह से आई डू नॉट, मैं मोबाइल नहीं रखता हूं, तो आई डू नॉट पुट माई मोबाइल ऑन द टेबल, आई डू नॉट पुट माई मोबाइल ऑन द टेबल। ही डज नॉट पुट हिज मोबाइल ऑन द टेबल, सी डज नॉट पुट हिज मोबाइल ऑन द टेबल। इस तरह से वर्ब की लिस्ट ली और आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसी तरह से आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर बनाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक है, तो इंट्रोगेटिव होते ही हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो जाएगी, तो हो जाएगा डू और डज। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, डू डज से शुरुआत होगी, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस नेगेटिव नॉट हो जाएगा प्लस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अब जो हमने ये बनाया था उसको इस प्रकार से बनाना है, क्या वह सीखने की, क्या वह सीखने की कोशिश, क्या वह सीखने की कोशिश नहीं करता है, क्या वह सीखने की कोशिश नहीं करता है। तो शुरुआत किससे हो जाएगी, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के आगे डज, तो क्या डज ही, उसके बाद में नॉट लग जाएगा, नॉट, और अब है कोशिश करता है, कोशिश करता है, ये मेन वर्ब है। डज ही नॉट ट्राई, अब है सीखने की, तो हो जाएगा टू लर्न, डज ही नॉट ट्राई टू लर्न और क्वेश्चन मार्क। हम इस पे किस प्रकार बन सकते हैं, डू आई, ध्यान दो, डू आई, डू दे, डू वी, डज सी, डज राम। देखो डज ही नॉट ट्राई टू लर्न इंग्लिश, डू आई, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हट जाएगा और ये सब्जेक्ट अपन जोड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा, डू आई नॉट ट्राई टू लर्न, क्या मैं सीखने की कोशिश नहीं करता। डू दे नॉट ट्राई टू लर्न, क्या वे सीखने की कोशिश नहीं करते।
डू वी नॉट ट्राई टू लर्न, क्या हम सीखने की कोशिश नहीं करते? डज सी नॉट ट्राई टू लर्न, क्या वह सीखने की कोशिश नहीं करती? डज राम नॉट ट्राई टू लर्न, क्या राम सीखने की कोशिश नहीं करता? ये स्ट्रक्चर है, इसके आगे आप हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लगा दो, तो अलग अलग प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। एक सेंटेंस है सेम है, क्या वह सीखने की कोशिश नहीं करता है, इसका हो जाएगा क्या मैं सीखने की कोशिश नहीं करता, क्या वे सीखने की कोशिश नहीं करते, क्या हम सीखने की कोशिश नहीं करते, क्या राम एंड श्याम सीखने की कोशिश नहीं करते। जब तक आप सेंटेंस बोलोगे नहीं या इसमें स्वयं बनाने की कोशिश नहीं करोगे तब तक इतना समझ में नहीं आएगा। सिर्फ पैसिव लिसनर नहीं बनना है। पैसिव लिसनर मतलब सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपको एक्टिव लिसनर बनना है, आपको साथ में बोलना है, साथ में उसको बनाने की कोशिश करना है। जब तक दिमाग बोलोगे नहीं तब तक दिमाग एक्टिव नहीं होगा, और एक्टिव नहीं होगा तो इस सीखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो हमें एक्टिव लिसनर और अपने दिमाग को एक्टिव रखना है, यानी साथ में बोलने की ट्राई करना है। इसी तरह से ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। हमने वाक्य रचना देखी थी इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव वाक्य रचना थी डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब हमें बनाना है WH की। WH की बनाएंगे, जैसे अपने व्हाट का ले लिया, वाई की ले लिया, वेयर का ले लिया, हाउ, हु और whom। ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा WH की बना रहे हैं तो WH के बाद में क्या है, यानी कि WH भी एक इंट्रोगेटिव है। इस वाक्य रचना यानी कि डू डज के आगे हमें यहाँ WH वर्ड लगा देना है। तो देखो व्हाट के बाद हमने लगा दिया डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। जैसे राम क्या सीखता है, तो क्या राम क्या सीखता है, इसके अंदर क्या सीखता है, जो भी सीखता है वो ऑब्जेक्ट है, और इसलिए इस WH के अंदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, अन्य शब्द आएगा। तो WH व्हाट, सॉरी सिर्फ इस व्हाट वाले की, व्हाट का मतलब क्या, और क्या मतलब उस वाक्य के अंदर प्रश्न पूछा है तो ऑब्जेक्ट गायब है। तो व्हाट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, या ऑब्जेक्ट नहीं। वाई में देखो वाई प्लस डू या डज, वाई प्लस डू डज सब्जेक्ट, उसके बाद में इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आ सकते हैं, या ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। क्यों, वह इंग्लिश क्यों सीखता है, वह इंग्लिश क्यों सीखता है, क्यों सीखता है, इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, वह क्या सीखता है, इंग्लिश। तो इसे इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट आया है कि क्योंकि क्या से पूछा तो ऑब्जेक्ट हटेगा। वाई क्यों सीखता है, और वेयर उसके बाद लगा दो हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। वेयर पूछा है तो इस सेंटेंस में स्थान हटेगा। वह इंग्लिश सीखने के लिए कहाँ जाता है, वह इंग्लिश सीखने के लिए कहाँ जाता है, इसका मतलब जहाँ भी जाता है तो कहाँ जाता है, तो इस वाक्य में तो स्थान नहीं आएगा ना। और वाई इसका मतलब इस वाई वाले के अंदर कारण नहीं आएगा। व्हाट पूछा है, व्हाट से प्रश्न किया है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं आएगा। और हाउ कोई काम कैसे करता है, वह इंग्लिश कैसे सीखता है, तो इसका क्या हो जाएगा, हाउ के बाद में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हु वाला है तो अब हु वाले के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। हु के बाद आ जाएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और whom वाला है, whom वाले के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। लेकिन अब who का अब नेगेटिव बनाएंगे तो डू डज हेल्पिंग वर्ब आएगी। who प्लस नेगेटिव है तो who प्लस डू या
डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हु से है तो इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है। देखो इंग्लिश कौन बोलता है, जो भी बोलता है सब्जेक्ट गायब होगा। डब्ल्यू वोट वाला बनाएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं है, वाई वाला बनाया तो इस वाक्य के अंदर कारण नहीं है, और कारण हम पूछ रहे हैं ना, वेयर स्थान नहीं है और उत्तर में स्थान आएगा। वोट वाले का उत्तर में जो आएगा वह क्या सीखता है, हम उत्तर लिखेंगे इंग्लिश, तो इसके उत्तर में ऑब्जेक्ट आएगा। वाई वाले के आंसर में कारण आएगा, वेयर वाले के आंसर में स्थान आएगा। हाउ वह इंग्लिश कैसे सीखता है, तरीका आएगा। हु इंग्लिश कौन सीखता है, जो सीखता है वो उत्तर में आएगा, व्यक्ति उत्तर में आएगा। इसी तरह से तो ये तो हो गई अपने WH की स्ट्रक्चर। अब WH वाले वाक्य आपको ज्यादा बनाना है ताकि आप प्रश्न पूछ सको। WH वाले आपको बहुत ज्यादा सेंटेंस बनाना है। तो इसमें देखो राम क्या सीखता है, क्या हो जाएगा। अब वाक्य के बीच में क्या आया, वाक्य के सेंटेंस के बीच में क्या आया, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब वर्ड से शुरू होगा। वाक्य के बीच में क्यों आया, तो वाई से शुरू होगा। वाक्य के बीच में कहाँ, राम क्यों इंग्लिश सीखता है, तो क्यों के लिए वाई आ जाएगा। राम क्या सीखता है तो हो जाएगा क्या के लिए वॉट। अब आ जाएगा जो हेल्पिंग वर्ब डू या डज। वाई व्हाट डज राम लर्न, व्हाट डज राम लर्न, राम क्या सीखता है। अब मैं यहां लिख दूं राम क्यों सीखता है, राम क्यों सीखता है तो हम लिख देंगे वाई डज राम लर्न। मैं अगला हटा दूं और लिख दूं राम कहां सीखता है, तो हो जाएगा वेयर डज राम लर्न, राम कहां सीखता है। नेक्स्ट मैं ले लूं राम कैसे सीखता है, यहां आ जाए राम कैसे सीखता है, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हाउ डज राम लर्न, राम कैसे सीखता है, ये हो गया। इसी प्रकार से राम कब सीखता है, राम कब सीखता है तो हो जाएगा व्हेन डज राम लर्न, इसी तरह से यहां पर आ जाए कौन सीखता है, बस ये हो जाएगा कौन सीखता है तो हम लिख देंगे हु लर्न्स, कौन बोलता है हु स्पीक्स, कौन शोरगुल करता है हु, शोरगुल करने के हु मेक्स ए नॉइज, इसी तरह से आपको बहुत सारे सेंटेंस है बनाने हैं। ये तो हो गया एक सेंटेंस और इसके आधार पर हमने बहुत सारा बनाया। नेक्स्ट हो जाएगा छात्रों को कौन प्रेरित करता है, छात्रों को कौन प्रेरित करता है, क्या हो जाएगा, कौन के लिए हु आ जाएगा, हु इंस्पायर या मोटिवेट, या फिर हो जाएगा दो वर्ड है मोटिवेट्स, प्रेरित करने के लिए दो वर्ड है हु इंस्पायर या हु मोटिवेट्स स्टूडेंट्स, छात्रों को कौन प्रेरित करता है, छात्रों को कौन प्रेरित करता है। नेक्स्ट हो जाएगा शिक्षक छात्रों को प्रेरित करते हैं, शिक्षक छात्रों को प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार इसको हम कैसे बनाएंगे, शिक्षक छात्रों को प्रेरित करेंगे, यह अफर्मेटिव हो गया।
तो हो जाएगा टीचर इंस्पायर्स स्टूडेंट्स या मोटिवेट्स स्टूडेंट्स। अब इसका अपने बन जाएगा शिक्षक छात्रों को कैसे प्रेरित करते हैं, शिक्षक छात्रों को कैसे प्रेरित करते हैं, कैसे तो हो जाएगा हाउ डज ए टीचर मोटिवेट्स, ऐसा नहीं लगेगा, हाउ डज ए टीचर मोटिवेट स्टूडेंट्स। शिक्षक छात्रों को कब प्रेरित करते हैं, शिक्षक छात्रों को कब प्रेरित करते हैं, तो हो जाएगा व्हेन डज ए टीचर में लगे, व्हेन डज ए टीचर या द टीचर, द लगाएंगे चलेगा, व्हेन डज द टीचर मोटिवेट स्टूडेंट्स। शिक्षक छात्रों को क्यों प्रेरित करते हैं, यह हो गया शिक्षक छात्रों को, यहां लग गया क्यों प्रेरित करते हैं, शिक्षक छात्रों को क्यों प्रेरित करते हैं, क्या हो जाएगा क्यों के लिए वाई, क्यों वाई, कब व्हेन, कैसे हाउ, तो व्हेन डज द टीचर मोटिवेट स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से हमें WH वाले ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने हैं। कुछ मैं मौखिक होमवर्क आपको दे रहा हूं, वो नोट कर लेना। शिक्षक स्कूल कब जाते हैं, छात्र कब इंग्लिश बोलते हैं, छात्र इंग्लिश क्यों बोलते हैं, छात्र कब और क्यों इंग्लिश बोलते हैं। इसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण क्यों होता है, पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है। आपको इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस है वो बनाना है। वह क्या सीखता है, वह कब सीखता है, इस तरह से ये भी बनाने हैं। तो आपको जितने भी प्रश्न आपको लगे वो सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछना है। ये हो गया अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे स्ट्रक्चर और सेंटेंस। और अब इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए मैं नेक्स्ट जो अध्ययन कराऊंगा आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए। थैंक्स।